जब कर्मों का फल भोगना ही है तो भक्ति क्यों करें? जब अनाज से पेट भरना ही है तो क्यों पकाएं? क्यों पकाएं? पाचन सही हो, बीमारी ना बढ़े, तो कर्मों का फल तो भोगना ही है। भक्ति करने से वो कर्म मुलायम हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर उसको भोगने से सेहत तो बनती है, बीमारी नहीं बढ़ती। इसीलिए भक्ति कर्मों को मुलायम करने का एक साधन है। भक्ति क्या है? कर्मों को मुलायम करने का साधन है। और ध्यान कर्मों को जलाने का साधन है। किसको जलाने का साधन है? कर्मों को जलाने का साधन है। इसलिए भक्ति भी की जाती है, ध्यान भी किया जाता है, त्याग भी किया जाता है। क्या किया जाता है? कर्मों की निर्जरा करने के लिए त्याग और ध्यान आवश्यक है। क्या करने के लिए? त्याग और ध्यान आवश्यक है। पाप कर्म की प्रकृति को कम करने के लिए तो पूजा और दान है। क्या है? पूजा और दान है। इसीलिए परमात्मा की पूजा भी कराई जाती है, दान भी कराया जाता है, संयम भी लिया जाता है, तपस्या भी की जाती है, पंचाचार का पालन भी किया जाता है। तो ये सब एक दूसरे के सहयोगी साधन है। क्या है? सहयोगी साधन। केवल अनाज को पानी में पका दिया तो उबलेगा, लेकिन नमक डाल दिया तो थोड़ा स्वाद बढ़ गया। मिर्ची, धनिया, हल्दी डाल दिया तो और ज़्यादा बढ़ गया। और कहीं घी और छोंक हींग डाल दिया तो और ज़्यादा बढ़ जाए। ये सब स्वाद बढ़ाते चले जाते हैं। क्या बढ़ाते चले जाते हैं? स्वाद। तो इसी प्रकार भक्ति, दान, पूजा, सेवा, साधारण तपस्या, ये सब केवल आत्मा का स्वाद बढ़ाते हैं। और आत्मा का स्वाद बढ़ाने के लिए चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान तक तो शुभोपयोग है। कौन से गुण स्थान तक? चौथा और पांचवा शुभोपयोग है। फिर छठवां भी शुभोपयोग है। सातवें से शुभोपयोग का नहीं, शुद्धोपयोग का प्रारंभ है। कौन से गुण स्थान से? वो जल की रेखावत। किसके समान? जल की रेखावत। फिर वीतरागी जो होते हैं वो शुद्धोपयोग आत्मा का दर्शन उत्कृष्ट 12वें गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान? प्रारंभ नहीं है, प्रारंभ 7वें से है। कहाँ से है? अप्रमत्त दशा से। कौन सी दशा से? और छठवें में कौन सी दशा है? प्रमत्त दशा। तो प्रमत्त दशा में शुभोपयोग की उत्कृष्टता है और अप्रमत्त दशा में शुद्धोपयोग का प्रारंभ है। कितना है? जल रेखावत। किसके समान? हाँ। इसलिए आत्मा के प्रति रुचि होना अलग बात है, उसकी श्रद्धा होना अलग बात है, उसकी प्रतीति होना अलग बात है, और उसका अनुभूति होना अलग बात है। हाँ बताए ना, श्रद्धानात्मक है, प्रतीतियात्मक है, रुचियात्मक है। देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि जग गई तो आत्मा की प्रतीति करने लगा, क्योंकि ये तो नरक में भी चौथा गुण स्थान है, वहाँ कोई शुद्धोपयोग हो है क्या? चौथा गुण स्थान तो गधे को भी हो सकता है, कुत्ते को भी हो सकता है, हाथी को भी हो सकता है, मनुष्य को भी हो सकता है, लेकिन वहाँ श्रद्धान तो होगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। जैसे आपको श्रद्धान है, जहर खाने से मर जाएंगे, क्या है ये? श्रद्धान है, लेकिन अनुभूति है क्या? अनुभूति है क्या? अनुभूति के लिए जीभ में रखना पड़ता है, तो अनुभूति के लिए वीतराग मुद्रा को धारण करना पड़ता है। इसीलिए समय सार में जैसे नाचार्य की टीका पढ़ते होगे ना, उसमें क्या लिखा? तारतम्य रूपेण तृतीय गुण स्थान वर्तिना अशुभोपयोग्य, षष्ठम गुण स्थान वर्तिना शुभोपयोग्य, शेष गुण स्थान वर्तिना शुद्धोपयोग। कहाँ है? जब शुद्धोपयोग की अंतिम परिणति में पहुंच जाते हैं। कौन सी परिणति में? अंतिम परिणति में पहुंच जाते तो 12वें को भी पार कर जाते हैं। किस में पार कर जाते हैं?
12वें को पार कर जाते तब सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, क्या बताया? फिर वही जीव सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ देखता और जानता है। तो यहाँ सभी पर्याय का अर्थ प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्याय है। कितनी पर्याय हैं? अनंत नहीं, अनंत अनंत है। तो चाहे अनंतानंत कहो, चाहे सब द्रव्य की गुण और पर्याय कहो, चाहे भूत भविष्य और वर्तमान कहो, तीनों को एक साथ देखते हैं और जानते हैं। कौन? केवली भगवान। इसलिए अनंतानंत में और सर्व द्रव्य की सर्व पर्याय में कोई अंतर, यहाँ ज्ञान की विशेषता बताई गई है। क्या बताई गई है? इसीलिए अनंतानंत शब्द प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया? क्योंकि अनंतानंत के भी 3 भेद हैं, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। तो 2 चीज़ों का नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया? तीसरे का। और तीसरे का मतलब सर्वद्रव्येषु पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञानी सभी द्रव्य की सभी पर्यायों को जानता है। और जानने में द्वारका भस्म हुई, किसने बताया? किसने बताया? नेमिनाथ ने। किसने बताया? नेमिनाथ ने। लेकिन नेमिनाथ ने बताया तब और पूछ लिया कौन कौन बचेगा? बताया था ना, 2 बचेंगे, बलभद्र और नारायण। इसलिए क्या करो? तो नारायण श्री कृष्ण ने ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसे अपनी आत्मा का कल्याण करना हो वे सारे के सारे पहुंच जाओ नेमिनाथ भगवान के चरणों में, और जिसके तीव्र पाप का उदय है अपने घर में बैठे रहो। कहाँ बैठे रहो? बैठे रहो। यद्यपि ये सत्य है कि जब जिस द्रव्य का, जिस जीव का, जिस काल में जब जैसा होना है वो करके ही रहेगा, ये तो सच है। लेकिन किसके लिए ये सच है? जिसकी घोषणा केवली भगवान ने कर दी है। किसने कर दी है? और जिसकी घोषणा नहीं की है उसके लिए कह दे भाई सब तो पुरुषार्थ कर, तुम्हें मालूम नहीं है और पुरुषार्थ नहीं करेगा तो तू स्यादवादी नहीं है, तू नियतिवादी है। कौन सा वादी है? एकांतवादी है। कौन सा वादी है? मिथ्यावादी है। कौन सा वादी है? तो जैन दर्शन में अनेकांतवाद को स्वीकार किया गया है, नियतिवाद को स्वीकार नहीं किया। इसलिए जैसे ही नेमिनाथ ने बोला तो प्रश्न पूछ लिया कैसे जलेगा? बोले शराब से जलेगा। तो सम्यक दृष्टि ने क्या किया? शराब को पूरा बाहर फेंकवा दिया। तो सम्यक दृष्टि प्रयास करता है कि नहीं करता है? अगर वो सोच लेता कह ही दिया है तो शराब हटाने की क्या आवश्यकता है? बोले नहीं, प्रयास करो, टल जाए अच्छी बात है, लेकिन टलेगा नहीं। टलेगा लेकिन प्रयास करना तो नहीं छोड़ना। डॉक्टर भी जैसे कह देता है कभी कभी, भाई सब गारंटी तो मैं नहीं लेता लेकिन फिर भी इलाज, अब तेरी जेब में जेब हो तो बता, नहीं तो जय जय नाथ, 2 में से एक स्वीकार कर। तो आप कौन सी चीज़ स्वीकार करते हो? कोशिश। क्या करते हो? लेकिन वही 70-75 का हो तो बोले अब इसकी किडनी बदलवाने से फालतू में 50 लाख भी लगेंगे और जिंदा भी नहीं रहेगा। प्रयास बहुत बड़ी चीज। क्या बड़ी चीज है? प्रयास। फिर उन्होंने प्रयास किया तो कहाँ फेंकवा दिया? और शुद्धोपयोगी मुनिराज को ही कौन सी रिद्धि होती है? तेजस रिद्धि, आहारक रिद्धि। कौन सी रिद्धि होती है? कहा कि नहीं कहा? अब देखिए सारी चीजें कैसे जुड़ती चली जा रही है। तो दीपायन मुनिराज शुद्धोपयोगी थे कि नहीं थे? लेकिन जैसी सुना किसके द्वारा जलेगी? बोले दीपायन के द्वारा। किसके द्वारा? दीपायन मुनिराज के द्वारा। तो जैसे ही दीपायन मुनिराज के द्वारा बोला तो दीपायन मुनि सम्यक दृष्टि थे, नेमिनाथ भगवान की उपेक्षा की क्या? बोले नहीं। फिर भी द्वारका नगरी को छोड़ करके कहाँ चले गए? बाहर चले गए। जबकि ये कह चुके थे दीपायन मुनि के द्वारा द्वारका नगरी शराब से जलेगी, फिर भी सम्यक दृष्टि आत्मा इतना पवित्र होता है। कहता ठीक है उनने बोल तो दिया, लेकिन मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि मेरे माध्यम से किसी का नुकसान न हो। तो पहले नंबर हिंसा पाप है, दूसरे नंबर पर झूठ पाप है। तो बोले मेरे द्वारा हिंसा पाप ना हो। भगवान की वाणी झूठी होगी कि नहीं होगी कि सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? द्वारका नगरी को छोड़ के चले गए। और जब चले गए तो देखो भाग्य,
इसी को कहते भाग्य। 12 साल में हर साल में 1 महीना गड़बड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे प्रताप नगर में 1 महीना गड़बड़ हुआ ना, 3 महीने की जगह 4-5 महीने हुआ ना, 5 महीने हुआ ना, ये हुआ ना। अरे मैं महीना गड़बड़ बोल रहा हूँ, सौभाग्य को थोड़ी ना गड़बड़ बोल रहा हूँ। अगर आप महीना ही हो तो बात अलग है, हम तो महीना बता रहे हैं कि महीना 1 बढ़ गया। अब देखिए भाग्य, महीना 1 बढ़ गया, बोले 12 साल तो हो गया, लौट करके और देखिए द्वारका नगरी में उधर ही शराब, और महाराज कहाँ बैठ गए? वहीं ध्यान में बैठ गए। और फिर लोग गए वहीं गए, उनको लगी प्यास तो उसी को पिया, वो था क्या? और फिर बोले अरे यही बोला था नेमिनाथ ने कि ये महाराज से द्वारका उठाया और पत्थर, लेकिन शुद्धोपयोगी थे, और शुद्धोपयोगी को ही पुतला निकलता है। यानी वीतरागी शुद्धोपयोगी मुनिराज के दाहिने हाथ से फिर पुतला निकला, और जब निकला तो द्वारका जली। अब जितने में आग जल रही है तो चिल्लाया जा सकता है, निकल लो, बच लो, सामान बचा लो। जो निकल गए, बच गए सामान, वो बच गया। बाकी उन जीवों का भाग्य तीव्र निधत्त और निकाचित कर्म था। कौन सा कर्म था? इसलिए वो चीज़ें नहीं बच पाई। इसलिए कभी भी ये सोच करके नहीं बैठे, जब जिस जीव का जो होना होगा सो पुरुषार्थ करो। नहीं तो ऐसा सोच लोगे तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। रास्ते में जा रहे हो और कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्या सोचोगे? इसको जीना होगा, जिएगा, मरना होगा, मरेगा, ये सोचोगे क्या? नहीं, हे भगवान कैसे फर्स्ट एड मिल जाए, गाड़ी वाला रुक जाए, इसको हॉस्पिटल पहुंचा दें, उसके उपरांत भी इलाज के लिए दिखा दो। डॉक्टर कहता आई एम सॉरी, सॉरी तो जयराम जी की। और कहीं उसी समय इंजेक्शन मिल गया, ब्लड मिल गया तो लाइफ बन गई। भले घसीट के जिए, लेकिन जिएगा जरूर। तो इसीलिए वहाँ नेमिनाथ ने द्वारका नगरी का ऐसा बता दिया था। तो जिंदगी के ये क्षण है। हाँ, दाहिने बाएं समझ लो। हाँ, दाएं बाएं वही है, एक शुभ और एक अशुभ, 2 निकलते ना, अशुभ दाएं बाएं, वहाँ यही समझ लो। दाया बाया, ये दाया बाया में अपना हाथ भी उल्टा हो जाता ना। कई लोगों को तो आज तक पता नहीं दाया कौन सा है, बाया कौन सा है। उनसे बोलो सीधा और उल्टा तो पता लग जाता है। क्या पता लगता है? सीधा और उल्टा। इसलिए जब मारता तो कहता उल्टे हाथ की पड़ेगी, तो उल्टे हाथ की पड़ेगी, ये उल्टा हाथ से पुतला अशुभ निकलता है। ऐसा समझ कई बार है। हाँ, वो तो क्या है, अपने को तो देखा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ इस प्रकार। कोशिश सब करते हैं, कोशिश सब करते हैं, बाकी जिसका भाग्य है बच गया। प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयास। तो ये फिर ऐसी घटना, सबसे अच्छी घटना और सबसे प्रसिद्ध घटना यही है। इसलिए भाग्य है। क्या चीज़ चाहिए? भाग्य है। होनहार नहीं है। क्या नहीं है? होनहार नहीं। वो किसी का निधत्त निकाचित कर्म। और तीर्थंकर ने कह दिया। किसने कह दिया? तीर्थंकर ने कह दिया, वो होनहार है। वो क्या है? होनहार है। वारंट भी कभी निकल जाता है तो भी व्यक्ति भाग जाता है, बोले कागज ही न लो, गायब रहो। 5-7 दिन कहीं छुप के रह लेंगे, इतने देर में एडजस्टमेंट हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएंगे, तो मामला रफा दफा। कि मामला रफा दफा करना भी कर्म के साथ दुनियादारी में भी है। इसीलिए भक्ति से सब होना है तो कर्मों का क्या? बोले नहीं। कर्म को हल्का करने के लिए भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, दान, धर्मोपदेश, सब चीज़ें हैं। और एक एक चीज़ होती चली जाती है और काम होता चला जाता है। जितना चमक लाना हो उतनी वस्तु का प्रयोग करना पड़ता है। इसी पुनित भावनाओं के साथ 9:30 कितने बज गए? 9:30। बड़े अच्छे।